हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आज मॉर्निंग में ही हमारा जो ग्रुप है नॉलेज ग्रुप, उसमें एक मैसेज आया कि भाई यहाँ जब लीकर शॉप होती है, दारू की दुकान, वास्तुशास्त्र उसमें क्यों अप्लाई नहीं होता है। मतलब वो कहीं भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी जगह पर। वहाँ कोई सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी पूजा की भी ज़रूरत नहीं है। दारू की दुकान होगी, वहाँ पर भीड़ होगी ही होगी। तो यहाँ उसके लिए क्यों वास्तुशास्त्र का रिक्वायर्ड नहीं है। तो हंसने वाली बात है, लेकिन सोचने वाली भी बात है कि जहाँ दारू की दुकान होती है वहाँ ना तो कोई वास्तु अप्लाई होता है, ना ही कोई वहाँ पूजा पाठ की जाती है, ना ही कुछ भी नहीं करेंगे तो भी दारू की दुकान बहुत अच्छी चलेगी और उसमें हमेशा पैसे कमाएंगे लोग। तो ये चीज़ का क्या मीनिंग है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तु एस्ट्रोलॉजी हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है, तो यहाँ दारू की दुकान पे क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसमें वास्तु अप्लाई कभी होता ही नहीं है? तो आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, दिवाली के बाद क्लास शुरू हो रहा है, पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। यहाँ कुंडली दिखाना हो, कांटेक्ट करें। और अगर पोर्टफोलियो बनाना है स्टॉक का, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। दारू की दुकान है, वैसी कौन कौन सी बिजनेस है जिसमें वास्तुशास्त्र कोई दूसरा शास्त्र अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको बैक में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ बात करेंगे महाभारत के टाइम की, द्वापर युग की, जब कलयुग की शुरुआत होने की तैयारी थी। लेकिन बिकॉज कृष्ण भगवान थे महाभारत के युद्ध में, तो कलयुग आ नहीं सकता था। तो कलयुग सिर्फ वो कुरुक्षेत्र का जो एरिया था जहाँ पर वॉर हो रहा था कौरव पांडव के बीच में, वहीं तक सीमित था। और कलयुग वहाँ भी क्यों आ पा रहा था? क्योंकि पहली बार यहाँ बहुत सारे मासूम निर्दोष लोगों की हत्या हो रही थी, मतलब डेथ हो रही थी। इस वॉर की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। तो पहली बार यहाँ कलयुग की जो एंट्री हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। और कृष्ण भगवान की वजह से पूरे धरती पर वो अपना इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर कृष्ण भगवान कुछ समय के बाद जब वैकुंठ चले गए अपना देह त्याग कर, उसके बाद फिर कलयुग आगे बढ़ा। लेकिन कलयुग आया कब और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई वो बताता हूँ। अर्जुन के पुत्र, अर्जुन और सुभद्रा जी के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु और उत्तरा जी के पुत्र थे यहाँ पर परीक्षित राजा। परीक्षित राजा जो थे वो पहले राजा थे जो कलयुग के पहले राजा बने। अब जैसे कलयुग ने एंट्री मारी उनके राज्य में, परीक्षित राजा ने उन्हें कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कलयुग ने कहा कि ब्रह्मा जी के रूल्स के हिसाब से 4 युग है यहाँ पर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये है कलयुग। तो कलयुग को तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद कैसे चलेगा? द्वापर युग का अंत हो गया है तो कलयुग की एंट्री होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था तो ब्रह्मा जी का मान तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने लिए सिर्फ कोई एक 5 जगह चुन लो, वहाँ पर तुम रह सकते हो, उसके जगह तुम कहीं पर नहीं रहोगे, मेरे राज्य में स्पेशली। तो उन्होंने 5 जगह बताई। ये 5 जगह वही जगह है जहाँ वास्तुशास्त्र अप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ दुनिया का कोई शास्त्र, कोई पॉजिटिविटी अप्लाई नहीं होती है। और ये 5 जगह का देख लीजिए नाम। पहला है मदिरालय, यानी कि दारू की दुकान। ठीक है, मदिरालय दारू की दुकान। कलयुग का टाइम है, कलयुग के अंदर चलने वाली चीज़ है दारू। दारू के लिए कभी भी कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, दारू की दुकान कहीं भी खोलेंगे। जो भी कलयुग के प्रभाव में आए हुए लोग हैं वो सभी दारू पिएंगे। दूसरा है वेश्यालय, रेड लाइट एरिया अपनी अंग्रेजी में। तो ये वो जगह है जहाँ पर अगेन कोई आपको डायरेक्शन की, वास्तु की रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी बिजनेस कलयुग में बहुत चलेगा। यहाँ तीसरी चीज़ है स्लॉटर हाउस, यानी कि कत्ल खाने, जहाँ मासूम जानवरों का कत्ल होता है और जो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ पर ये बिज़नेस भी बहुत चलेगा, इसमें भी कोई वास्तु की रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा है जुगार खाने। जुगार खाने यानी कैसीनोज़, जो बड़े बड़े कैसीनोज में, गोवा स्पेशली, और जो हम लोग शेयर बाज़ार में स्टॉक्स भी देखते हैं, डेल्टा कॉर्पोरेशन एंड ऑल दिस। तो यहाँ कैसीनोज जो है, जुगार खाने, इसके लिए भी कोई वास्तु की ज़रूरत नहीं है। ये भी जहाँ ओपन करेंगे वहाँ पर बहुत चलेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में उन्होंने बोला कि मुझे जो 5वीं चीज़ है वो मुझे चाहिए सोना। मैं सोने के अंदर अपना वास रखूँगा, यानी जहाँ पर सोना है वहाँ पर गोल्ड, सोना मतलब जो गोल्ड है वहाँ पर मेरा वास होगा। तो परीक्षित राजा ने उन्हें ओके बोल दिया, तथास्तु बोल दिया कि हाँ ये 5 जगह पर आप रह सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये सब तो मैं समझ में आ गया, लेकिन
कैसे अप्लाई हो रहा है। तो जहाँ मदिरा है वो आप देख लीजिए। जो इस वक्त दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इंडिविजुअल इंसान की बात करें, मदिरा पीने वाले, नॉनवेज खाने वाले, जुगार खेलने वाले, वेश्यालय जाने वाले, वो सब तो समझ में आ गया। लेकिन ये गोल्ड का क्या चक्कर है, गोल्ड का क्या प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि जितना कॉमन पीपल का घर है, नॉनवेज भी नहीं खाते, दारू भी नहीं पीते, जुगार खेलने भी नहीं जाते, वेश्यालय भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, तो प्रॉब्लम कहाँ से होगा, तो गोल्ड। घर में सबसे ज़्यादा झगड़े कौन कर रहा है, किस चीज़ की वजह से झगड़े हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शरीर पे गोल्ड किसने पहना है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। परीक्षित राजा ने भी खुद सोने का मुकुट पहना था, और जो कलयुग है उनके सर के ऊपर विराजमान हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और उन्होंने फिर संतों का अपमान किया और फिर आगे जाके उनका विनाश हुआ। तो यहाँ गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है जो विनाश कर सकता है। देखिए, मैं यहाँ कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, जो शास्त्र में लिखा है, जो बताया गया वही आपको बता रहा हूँ। नॉनवेज खाने, पूरी दुनिया नॉनवेज खा रही है, पूरी दुनिया दारू पी रही है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आप खुद अपने ऊपर देख लीजिए कि आप इसमें से क्या चीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को अवॉइड करके देखिए लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं। कलयुग का जो टोटल पीरियड है वो 4,32,000 साल का है। अभी शुरुआत के 5,000 साल हुए हैं, बाकी के 10,000 साल के बाद जो बारिश होती है वो बारिश एसिड वाली बारिश होगी, सारी फसल ख़त्म होगी और उसके बाद पृथ्वी पर सभी लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे, ऐसा कथन है। और इंसान इंसान को खाने लगेगा, वहाँ तक की बात है, जानवर तो छोड़िए, इंसान इंसान को खाएगा और पूरी तरह फिर कलयुग आएगा। इनमें से जो भी कोई ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करता, इन सभी चीज़ों से दूर है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। अंत में कोई ना कोई गोल्ड तो खरीदता ही है। मैं गोल्ड के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात है शास्त्र की। तो अगर नॉनवेज भी नहीं खा रहे, दारू भी नहीं पी रहे, वेश्यालय भी नहीं जा रहे, या सट्टा भी नहीं खेल रहे, मतलब सट्टा अपना शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, एक चीज़ याद रखिए, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की जगह है, जो सोच समझ कर लोग बिजनेस कर रहे हैं। सट्टा जो समझते हैं वो बात अलग है, लेकिन सट्टा नहीं है शेयर बाजार। तो यहाँ जो जुगाड़ खाने हैं वो भी नहीं जाते। यहाँ गोल्ड भी अगर आप नहीं करते हो तो कलयुग की इफेक्ट में आप नहीं आओगे, ये शास्त्र का कथन है। शास्त्र के अनुसार जो भी बुराइयाँ है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, वासना, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, सब जो ये 5 चीज़ों से दूर है उसे कलयुग छू नहीं पाएगा। तो यहाँ कलयुग की इफेक्ट में सबसे कम वही लोग होंगे जिनको ये सब चीज़ों से दूर है। हालांकि कलयुग के अंदर आगे चल के सभी लोग इसी में आ जाएंगे, नॉनवेज सबको खाना पड़ेगा वरना कोई जीवित नहीं रह पाएगा। तो आगे चल के ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें अभी भी इंसानियत बाकी है, अभी भी लोग पॉजिटिव साइड है, अभी भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ थी, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो बाकी का नहीं है, यहाँ अपना सब्जेक्ट सिर्फ यही है कि कौन कौन सी वो चीज़ें जिसमें शास्त्र की इफेक्ट नहीं होती है। तो ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई, गोल्ड की दुकान भी आप खोल के बैठ जाओ, गोल्ड, चांदी की बात नहीं करो, हीरे की बात नहीं करो, सिर्फ गोल्ड, तो वो भी बहुत चलेगी, उसमें भी वास्तु की कोई ज़रूरत नहीं है। कलयुग सॉरी दोस्तों, कलयुग का टाइम है, कलयुग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत बिकेगी, उसमें शास्त्र कहीं अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए शास्त्र जो है ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। और जो ये बाकी सारी चीज़ें बताए बहुत ख़राब और नेगेटिव है। आप बोलोगे सर गुरुजी दारू तो देवता भी पीते थे, तो उनकी हालत भी आप देख रहे हो, इंद्रदेव दारू पीते थे तो उनकी हालत भी देखिए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है इन सबसे अलग है, क्योंकि उन्होंने धरती की रचना की है। बाकी आप बोलोगे सर फॉरेन में तो सालों से दारू पी जाती है, तो उनकी भी हालत आप देख लीजिए। हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। बाकी धरती पर जितने भी दूसरे देश हुए हमेशा दूसरों की हालत ख़राब करने में लगे हुए हैं। प्योर नॉन वेजिटेरियन जो कंट्रीज़ है उनकी सिचुएशन देखिए। आप बोलोगे नहीं सर, नहीं गुरुजी बहुत सारे अमीर भी है जहाँ नॉनवेज खाया जाता है। देखिए यहाँ एक दूसरे के साथ चर्चा विचारना करने के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। ये अपने अपने मत की बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था कि यहाँ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिस पे ये शास्त्र अप्लाई नहीं होते हैं, या कलयुग वाली इफेक्ट है जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, ये पूरी डिटेल में कहानी आप गूगल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी जगह पर आपको अवेलेबल है। तो यहाँ ये सारे जो थियरीज़ है ये एक ही चीज़ इशारा करती है कि कलयुग की जो इफेक्ट है इन्हीं 5 चीज़ों से आती है और आगे चल के ये फिर और बढ़ेगी। तो आप इनसे अवॉइड कर सकते हैं। और जिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा था कि ये दारू की दुकान क्यों ऐसे चल रही है, इनमें कोई वास्तु इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो उनका मैंने आज आंसर दे दिया है। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। अपना कमेंट से बताइए। और मैंने सिर्फ नॉलेज यहाँ शेयर किया, ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये शास्त्र का नॉलेज है। जो भी आप कमेंट करेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। अच्छा बुरा आप अगेंस्ट भी हो सकते हैं,
फेवर में भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज के संयम के साथ ये रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि गूगल क्योंकि सारी डिटेल गूगल में भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हो, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ा यूनिक आंसर दिया है। स्टोरी सब जानते हैं, लेकिन ये दारू की दुकान या बाकी सब चीज़ों में शास्त्र अप्लाई क्यों नहीं होता है, ये मैंने अपना पूरा नॉलेज के साथ आपको शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और भी ऐसे बढ़िया वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।